नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रीट एग्जाम है उसमें हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपके मुहावरे और लोकोक्तियां भी है सिलेबस में। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है जो 9 से 12 की चलती है। ये एक ही किताब आती है 9 से 12 की हिंदी व्याकरण रचना वाली। तो इसमें से हम जो है आज मुहावरे और लोकोक्तियां वाला जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और इसमें जो भी मुहावरे लोकोक्तियां हैं वो इनको एक बार अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में आएगा तो संभावना पूरी यही है कि इसी पुस्तक में से आपके बेसिक चीजें पूछी जाएगी। तो पढ़ते हैं इसको और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके देना है कि जीन पियाजे के अनुसार, जब आप जीन पियाजे पढ़ते हैं तो जो पलटावी चिंतन है, पलटावी चिंतन वो कौन सी अवस्था में आने लग जाता है। यानी पलटावी चिंतन में बच्चा सक्षम हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था है उसका नाम कमेंट करके आपको बताना है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। बड़े जबरदस्त मुहावरे होते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। जैसे 9 2 11 हो जाना, तो यहां मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। भाई वैसे तो 9 2 11 होना, तो अब इनको कोई जोड़ना थोड़ी है कि 9 और 2 और प्लस 11 को जोड़ दो। ये संकेत किस चीज की तरह कर रहा है? भाग जाना। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी को बुरी तरह हराना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है। तो प्रचलित जो नाम है उसका उस मुहावरे के अंदर उसको नहीं बता करके कुछ और अर्थ है जो वो बताने की कोशिश करता है। जैसे कई बार लिखा आता है कि भारतीय सेना ने इस सेना के दांत खट्टे कर दिए। तो अब इसका ये थोड़ी है कि सबके दांत मुंह खोला और दांत के अंदर सबके नमक और नींबू जो है उसको निचोड़ दिया। ऐसा थोड़ी होता है दांत खट्टे कर दिया। मतलब यह है कि उनको जो है बुरी तरह हरा दिया, उनको भागने पर मजबूर कर दिया। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। तो लोक में यानी जो भी लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन क्या कहलाता है? लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है, तो जो लोगों के बीच में प्रचलित होती है, और तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लोकोक्तियां कहलाती हैं। और एक चीजें और होती है कि जो लोकोक्ति है वो थोड़ी लंबी होती है लिखने में, मुहावरा छोटा सा में हो जाता है, 9 2 11 होना। दूसरा, मुहावरों में ज्यादातर आपको क्रिया देखने को मिलेगी, भाग जाना, सो जाना, नाचना, मतलब जो क्रियात्मक वर्ड है वो आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे मुहावरों में। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभाव उत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। भाई कहावत आते हैं, लोकोक्ति, कई बार आप कहते हो कहावतें सुनते हो, लोकोक्ति कहावत वो एक ही चीज है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस होता है मुहावरे और लोकोक्तियों में। बाकी डिफरेंस इन्होंने और बता रखा है कि मुहावरा जो है वो एक वाक्य का अंश टाइप होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। तो मैंने आपको बताया था कि मुहावरा थोड़ा देखने में छोटा लगेगा, जबकि लोकोक्ति एक लंबी लाइन सी होती है, अपने आप में पूरा वाक्य के रूप में आपको नजर आएगा। बस ये मेन तो डिफरेंस यही है, बाकी ये छोटी मोटी चीजें हैं। तो अब हम जो है वो मुहावरे शुरू करते हैं, क्योंकि आपसे वही पूछेगा कि मुहावरे का अर्थ क्या है या लोकोक्ति का क्या होता है। तो हम डायरेक्ट अब वहीं चलते हैं। तो ये मुहावरे हैं, शुरू कर रहे हैं। और आपको कितने आते हैं इसमें से ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सबसे पहला है अंक भरना। तो अंक भरना का क्या होता है? गले लगाना। अंक भरना का मतलब है स्नेह पूर्वक गले मिलना, गले लगाना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। जैसे आप नॉर्मली कहते हो भी हो कि आज तो मेरा सारा शरीर टूट रहा है, सुबह से शाम तक आपने काम किया, तो शाम तक होते होते कह देते हो भाई आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ढीला का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा थक जाना। अंगारे उगलना, तो अंगारे उगलने का मतलब यह नहीं है कि मुंह से कुछ उसके अंगारे निकल रहे हैं। इसका मतलब है क्रोध में कटु वचन कहना। तो क्रोध जब व्यक्ति को आता है तब वो जो कड़वी वचन है वो बोल देता है, उसी को कहते हैं अंगारे उगलना, कि आज तो आपके मुंह से अंगारे उगल रहे हैं। अंधा बनना, अंधा बनने का मतलब है कि जानते हुए भी ध्यान न देना। जो भी चीजें सामने घटित हो रही है उसको जानते हुए भी अनजान बनना, बिल्कुल कि जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अंधे बनने का मतलब होता है जानते हुए भी उस विषय पर ध्यान ना देना, उसके बारे में कुछ भी ना कहना। अंधे की लाठी होना, तो अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा।
जैसे बुजुर्ग माता पिता होते हैं तो उनकी एकमात्र लाठी कौन होता है? तो वो उनका संतान होती है, जो भी उनकी संतान हो। जैसे श्रवण कुमार का नाम आता है, तो अपने अंधे माता पिता की इकलौती इकलौती लाठी था वो, यानी इकलौता सहारा था। अंधेर खाता होना, खाता का मतलब होता है हिसाब सही नहीं होना, खाता वगैरह में लिखते हैं हिसाब, तो सही हिसाब ना होना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, तो ये तो सबसे ज्यादा होता है। किसी भी विषय पर ढंग से सोचना विचार करना नहीं, कुछ नहीं, अक्ल का दुश्मन, तो उसको कौन है, मतलब है इसका मूर्ख होना। कहते हैं कि ये अक्ल का दुश्मन है ये तो। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना से मतलब होता है केवल कल्पनाएं करना, सिर्फ कल्पनाएं करना। मैं रीट की तैयारी के अंदर मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, शाम को सोते वक्त सब कुछ सोचना, आज मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, कल से सुबह उठ के मैं 5 बजे उठूंगा, फिर मैं ये पढ़ाई करूंगा, फिर मैं चाय पीऊंगा, फिर मैं नाश्ता करूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर बीच में पढ़ाई वाला टाइम है, फिर 2 घंटे, फिर ये, और अगले दिन सुबह उठता है तो वो चाय वाला कंटिन्यू रहता है, खाना खाता है, नाश्ता करता है, पढ़ाई वाला टाइम हवा में उड़ जाता है। तो केवल कल्पनाएं करना आवश्यक है, लेकिन उस कल्पनाओं को सही रूप से एग्जीक्यूट भी किया जाए। तो केवल कल्पनाएं करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो जैसे मैं कई बार कह सकता हूं आपको कि आप में से अधिकतर विद्यार्थी हैं वो केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, यानी केवल कल्पनाएं करते हैं, हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन अगले दिन फिर वही सुबह 7, 8, 9, 10 बजे जाके उठते हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, तो ये ए आ नाम से शुरू में आ रहे हैं, अभी सब ए वाले हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, वही बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना। कि कहते हैं ना कि ये तो अकल के पीछे लठ लिए हुए घूम रहा है, तो वो है बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। तो इनको किसी सेंटेंस में प्रयोग किया जा सकता है, इन मुहावरों को। कई बार आता भी है, जैसे आरएस मेंस का एग्जाम होता है, आरएस मेंस में आता है कि इस मुहावरे को किसी पूर्ण वाक्य में प्रयोग करें, तो फिर आपके माइंड में वो वाक्य भी आना चाहिए। हालांकि वो उतना आपके नहीं है, आपको तो केवल अर्थ पता है तो बहुत है। अगर मगर करना, तो बहाने बनाना। तो जब से रीट एग्जाम की डेट आई है, जब से रीट एग्जाम की दिनांक आई है, रामलाल जो है वो तब से पढ़ाई के लिए अगर मगर कर रहा है। तो यानी जब से रीट एग्जाम आई है तब से वो बहाने बना रहा है। तो अगर मगर का मतलब होता है बहाने बनाना। उसके बाद में आता है अड़ियल टट्टू होना। तो अड़ियल टट्टू आपको कई बार जो है आपके माता पिता ने बोला भी होगा, ये तो अड़ियल टट्टू की तरह है, कुछ कह देते हैं तो समझता है नहीं, बस वो एक इसने वो बात पकड़ रखी है, उसको कहते हैं जिद्दी होना। अड़ियल टट्टू का मतलब, जैसे टट्टू होता है ना, टट्टू आपने देखा तो होगा, टट्टू जो है वो एक बार अड़ गया कि मैं यहां से हिलूंगा नहीं, मैं आप चाहे कितना ही जोर लगा लो वो नहीं हिलेगा, तो नहीं हिलेगा वो, उसको कहते। तो इससे निकल गई ये मुहावरा जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सीधा करना, सिद्ध करना। तो आजकल जो है वो व्यक्ति जो है अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, यानी कि अपना स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाए, बाकी से कोई अर्थ नहीं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना, तो वो किस में आता है, इसके अंतर्गत आता है। तो किसी गलत कार्य के कारण, जो नहीं करना चाहिए उसके कारण लज्जित होना, तो कहते हैं कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना, अलग रहना। तो कई कहते हैं नहीं कि भाई अपना अलग ही कोई बात कर रहे हैं, अलग ही चीज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी साथ मिलकर न रहना, अलग रहना। अपने तक रहना, अपने तक रखना, अपने तक रखना का मतलब है किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी का मतलब होता है अपना नुकसान स्वयं करना। जैसे आप मान लीजिए कई बार आपको बताते हैं कि इस तरह से पढ़ो, ये चीजों को फॉलो करो, और अगर आप वो नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो कई बार जैसे कुछ मान लीजिए व्यक्तियों के अंदर ये चीज आ जाती है कि बस मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मैंने जो कह दिया वही फाइनल है, और ना मेरे जैसा कोई हुआ है और ना मेरे जैसा कोई होगा। अपने मुंह में ही मिट्ठू बनना, और तारीफ करे ना करे, बस स्वयं की हमेशा तारीफ करते रहना। कई बार कुछ लोगों में आप ये चीज देखते भी हो, ये होता भी है कि वो केवल जो है वो बार बार अपनी ही तारीफ करते हैं, तो उसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना।
इसके बाद है आंखें खुलना। तो इसका मतलब होता है सजग या सावधान होना। कई बार कहते हैं कि मेरी तो आंखें खुल गई, तो उसको क्या होता है, सजग होना या सावधान होना। कई बार जैसे मान लो मैंने वीडियो अपलोड किया कोई, और उसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई कि इस तरह से तैयारी करो, तो सामने से विद्यार्थी कहेगा सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने उसकी आंखें, दोनों आंखें अपने सामने ला करके पकड़ के और एक ऊपर कर दी एक नीचे कर दी, का देख खोल दी तेरी आंखें। इसका मतलब ये नहीं होता। आंखें खुलना तो किस रूप में प्रयोग हो रहा है, सजग या सावधान होना। आंखें चार होना यानी आमना सामना होना। ये जो शेरो शायरियां होती है, ये जो थोड़ी कौन सी लव टाइप वाली, हम उनसे क्या मिले हमारी आंखें चार हुई, तो इस तरह से ये कुछ वहां ज्यादातर ये आंखें चार होना का प्रयोग करते हैं, आमना सामना होना। नेक्स्ट पॉइंट है आंखें चुराना यानी नजर बचाना। तो आंखें चुराना का मतलब होता है नजर बचाना, यानी जो किसी के ध्यान में नहीं आना। जो एक डायलॉग था राजकुमार जी का, बड़े जबरदस्त आवाज के धनी थे वो। कौन सा एक डायलॉग एक मूवी का था कि हम आंखों का सुरमा नहीं, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। तो वो एक अलग अर्थ में है वह। आंच न आने देना, जरा भी कष्ट न आने देना। तो आंच का मतलब होता है बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। सनी देओल जो है वो, तो सनी देओल के जितने भी फिल्में हैं आप देख लीजिएगा, हमेशा सनी देओल की आंखों में खून दिखाई देगा। कात्यार, वो बलवंत राय, वो हमेशा दिमाग में आंखों में खून उतराना यानी अत्यधिक क्रोध करना। वो डायलॉग है ना, वो कौन सी फिल्म है कात्या वाली, वो घातक है कौन सी वो, उठा उठा के पटकूंगा, सातों को 7 बार मारूंगा, गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, जिंदा जला दूंगा। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। तो देखिए आंखों से कितने मुहावरे बने हुए हैं। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। फिर आता है आंखों का तारा, मतलब अत्यंत प्यारा। कहते हैं ना कि ये तो मेरी आंखों का तारा है, तो उसका मतलब होता है अत्यंत प्यारा है। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आप मान लीजिए कभी किसी के घर पे गए या आपके घर पे कोई आया, तो जो लोग आपको अच्छे लगेंगे तो आप उनके लिए आंखें बिछा दोगे। अब इसका ये मतलब थोड़ी है आंखें निकाल के बिछा दी कि लो सब आओ। आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी भले बुरे की परख न होना। तो कई बार कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं बिल्कुल ही, मतलब आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, भले अच्छे बुरे की कोई फर्क नहीं कर पाते। आंच ना आने देना, ये तो हो गया कष्ट ना आने देना। आंचल प्रसारना का मतलब होता है प्रार्थना करना। जैसे मनुष्य जब मंदिर जाता है, या जो सब अपने अपने जिनको मानते हैं, तो वहां जाकर के आंचल प्रसारते हैं कि हे प्रभु हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। फिर आता है आंसू पूंछना, धीरज व ढाढ़स बंधाना। तो मान लीजिए आपके सामने कई बार रोता है कोई, या आपके भी कभी आंसू आते हैं, तो आपका भी दिल चाहता होगा कि आपको कोई धीरज बताए कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। सिलेक्शन मान लो कभी नहीं भी हुआ, रीट में किसी ने एग्जाम दिया नहीं हुआ, तो कोई रोए तो उसको हिम्मत बंधाने का, नहीं कोई बात नहीं, ये कोई जीवन का पहला एग्जाम नहीं है, और केवल एक ही एग्जाम, और ये कोई चीजें डिसाइड नहीं करती कि असफलता को। देखिए लोगों की सामान्यतः धारणा क्या होती है कि अगर किसी एग्जाम में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बड़े खुश होते हैं, जो दूसरे लोग जो होते हैं जानकार होंगे कि अच्छा अच्छा, अरे वाह नहीं हुआ नहीं हुआ इसका। मन से कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा कोई बात नहीं तैयारी की। सब जानबूझ के पूछेंगे उसको, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसको तो जानबूझ के पूछेंगे कि क्या हुआ रिजल्ट का। और जब सिलेक्शन हो जाता है, तो सारे कोप भवन में जो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, सब जानकार कोप भवन में ऐसे चले जाएंगे जैसे कौन चला गया हो, कोई रूठी रानी चली गई हो। तो अपने आप को मजबूत बनाना सीखें। दुनिया के सामने आंसू भी पूछने के लिए कोई आता है, तो वो भी मन में ये स्थिति तो ये हो चुकी है कि वो भी एक एहसान जताएगा कि मैंने तुम्हारे आंसू पूछे थे। तो अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को बलवान बनाएं, अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाएं। आंधी के आम होना, तो आंधी के आम में धड़ाधड़ गिरते हैं यानी सस्ती चीजें। आंधी के आम होना,
आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना। तो असंभव कार्य को अंजाम देना यह कहलाता है आकाश के तारे तोड़ना। और इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। अब जैसे मान लीजिए आईने में मुंह देखना, इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं तो रोज मेरा चेहरा देखता हूं या रोज मेरा चेहरा देखती हूं मैं। इसका मतलब होता है स्वयं का मूल्यांकन करना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। मैं आपसे आपसे कई बार कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछता हूं, तो वो क्वेश्चन वगैरह क्या बताते हैं कि आपकी योग्यता की जांच है कि आपको कितना आता है, कितना आप बता पाते हैं। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना, तो वो है आग बबूला होना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। कई बार मान लो कोई दो जनों में कोई हल्की फुल्की बात हो गई, अब वो बात ऐसी है कि उसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन दूसरे लोग आकर के और उसमें क्या करेंगे, घी डालने का काम करेंगे ताकि और तेज उनमें झगड़ा बढ़े, और फिर उस झगड़े को एंजॉय करते हैं लोग जो होते हैं वो। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्थ को जानना। वो कहते हैं ना कि शादी होने के बाद में आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। यानी जब आपके कंधों पे जिम्मेदारी आती है कि आपको अपने परिवार को चलाना है, तब पता पड़ता है कि अच्छा ये आटा ये भाव आ रहा है, दाल ये भाव है, नमक ये भाव है। हो सकता है देखिए आपने जीवन में पहली बार कभी मसाला या कभी आटा बाजार से खरीदा होगा, तो जब तक पिताजी ला रहे हैं तब तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन जब आप पर जिम्मेदारी आई मार्केट से खरीदने की सब चीजों की, तब आपको आश्चर्य होगा, अरे ये चीज इतने की आती है, ये चीज इतने की आती है, ये चीज इतने की आती है। जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना। तो अब जैसे रीट में जब भी रीट की एग्जाम डेट आई है, जब से 25 अप्रैल, उसके बाद से कई विद्यार्थी जो हैं वो जो है फट कह रहे हैं सर अब क्या पढ़ें, बताओ सर कौन सी गाइड खरीदें, कौन सी बुक खरीदें, सर कौन सी किताब पढ़नी है। तो मैं कहता हूं भाई तुम एक साल से कहां गए हुए थे, कहां थे सर? यहीं थे लेकिन बस पढ़ाई नहीं की। हमने सोचा वैकेंसी कैसे अभी आएगी नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता है। अब जब एग्जाम डेट आ चुकी है, सर के ऊपर है, और पहले से कभी कुछ पढ़ाई नहीं है, मस्ती से बैठे हुए हैं, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई हो नहीं सकती है अब, लेकिन आग लगने पर कुआं खोदना, भाई पहले से अपना पानी वानी तैयार रखो। जब भी एग्जाम डेट आए अपना फटाक से एग्जाम दिया और उसको क्लियर कर लिया। आड़े आना यानी बाधक बनना। हम कहते हैं ना कि ये तो हमारे आड़े आ रहा है, या ये हमारे लक्ष्य के बीच में बाधक बन रहा है, ये हमारे लक्ष्य के बीच में आड़े आ रहा है। आड़े आने का मतलब होता है बाधक बनना। आकाश टूटना का मतलब होता है अचानक बड़ी विपत्ति आना, उसको कहते हैं आकाश टूटना। कहते हैं कि उसके तो भाई जैसे किसी महिला के लिए उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बेचारे के पति का देहांत हो गया, तो उस पर तो आकाश ही टूट पड़ा, यानी अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना, वश में न रह पाना। कुछ लोग जैसे क्रोधी बहुत ज्यादा होते हैं। अरस्तु ने एक बात कही थी कि क्रोध आना एक सामान्य चीज है, हर मनुष्य को आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है। लेकिन उस क्रोध का कहां और किस स्थान पर प्रयोग करना है, यह केवल कुछ ही के गिने चुने व्यक्ति होते हैं जिनमें यह चीज आ पाती है। भाई क्रोध तो सभी करेगा, कोई कुत्ता भी लेटा हुआ है, आप उसके पत्थर मार के देख लो, वाव वाव करके आपको ना काट ले तो देख लेना वापस। क्रोध तो सबको आता है, लेकिन मनुष्य अपने क्रोध का कहां किस स्थान पर प्रयोग करता है, तो वो होता है सही तरीके से क्रोध का प्रयोग करना। जब महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, तो कि तुम क्या हो, काले हो, भारतीयों को ये अंग्रेज क्या कहते थे, काले ही मानते थे। और आपके पास पैसे हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट है, फिर भी आप रंग भेद के आधार पर आपको बाहर निकाल के फेंक दिया। जब गांधी जी को ट्रेन पे फेंका, तो पहली बात तो है कि खुद का ये भ्रम दूर हो गया कि भैया आपके पास पैसे हो फिर भी ये देख लो ये अंग्रेज ऐसे ही रहेंगे। खुद पर चोट आई, और उसके बाद में क्रोध गांधी जी को वहां भी आया था, निश्चित रूप से आया होगा, लेकिन उन्होंने आपस में किसी को मारने पीटने के लिए नहीं उठे। वो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारी लंका पूरी लगाऊंगा मैं तो वापस भारत जा रहा हूं, और वहां जाके देखो मैं क्या करता हूं। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। फिर वो धीरे धीरे एक साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया, उन्होंने समझा। उसके बाद में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने आंदोलन चलाना शुरू किया। तो यह होता है कि क्रोध को वश में रखना।
फिर है आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना। तो फिर आता है आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह रोना या पछताना, यानी अड़ा अड़ा के रोना। जो मैं कहता हूं ना कई बार कि मेरी बात को अगर ढंग से नहीं फॉलो किया, पढ़ाई नहीं की, तो अड़ा अड़ा के रोना पड़ेगा। वो यही है अड़ा अड़ा के रोना, आठ आठ आंसू रोना। होए रे मावड़ी रे, मैं पढ़िया कोनी रे, होए रे। फिर अल्डा अल्डा के चाहे कितना ही पिपाट करते रहना, एक बार वैकेंसी निकल गई तो वो निकल गई वो। और जिसका मेरा ये मानना है कि चलो सिलेक्शन होना या नहीं होना तो फाइनली एक ईश्वर के हाथ में है कि आपको कर्म का फल कब देना है। लेकिन कर्म करना तो आपके हाथ में है कि आप कर्म कितना करते हो। अब कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करे, मान लीजिए कट ऑफ जाती है 75%, और मान लो किसी के 70% आ गए, सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो प्रूव है ना कि उसने मेहनत की थी। हो सकता है कहीं दूसरी अच्छी जगह और सिलेक्शन हो, लेकिन कट ऑफ 75 जा रही है और नंबर आ रहे हैं 30%। तो क्या आप ये कहने की स्थिति में हो क्या कि हमने मेहनत की थी। और सबसे ज्यादा जो दोष देने वाले होते हैं दूसरों को, ये 25-30% वाले होते हैं जो कभी मेहनत नहीं करते। इतना तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी आ जाएंगे इतने नंबर। तो आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। आपके साथ जो है वो सच में आपके मित्र हैं या आपके शत्रु हैं, ये आपको परख करनी होगी कि कहीं वो आस्तीन का सांप तो नहीं जो आपके साथ रह करके आपका कोई नुकसान करना चाहता हो। इति श्री होना, यानी अंत या समाप्त होना, इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। अब इसके अंदर लोग नंबर 1 होते हैं, उनके एक ही काम होता है, सारे दिन इधर उधर की हाँकते रहते हैं, मतलब पूरे में जो व्यर्थ बातें करते रहते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो करारा जवाब देना, तो ईंट का जवाब पत्थर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने ईंट मारी तो मैं तेरे पत्थर मारूंगा। ये मुहावरा है जिसका अर्थ है करारा जवाब देना। इसके बाद में आता है ईंट से ईंट बजाना, का मतलब होता है कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखना, कहते भी हैं कोई व्यक्ति कई बार बहुत दिनों बाद दिखा, आप कहते हो अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए, तो उसका मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छानुसार चलाना, तो यह होता है इशारों पर नचाना। उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप लगाना। उगल देना, सारा भेद प्रकट कर देना, कि उसने तो सारा सारा राज उगल दिया। अब जैसे मान लो कोई अपराधी है, कोई मर्डर कर दिया, तो मर्डर कर दिया तो उसके बाद में थाने जब उसको पकड़ के ले गए, तो थाने ले जाने के बाद में, तो वहां लेके गए थाने में, तो पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में उसने सारा भेद उगल दिया, यानी सारे राज प्रकट करना। उंगली पर नाचना, किसी अन्य के इशारे पर चलना। देखिए इशारों पर नचाना तो वह है जो किसी और को अपनी इच्छानुसार चलाना, और उंगली पर नाचना का मतलब किसी के द्वारा नाचना, किसी के इशारों पर चलना। उड़ता तीर झेलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, तो ये चीज भी बहुत होती है, उड़ता तीर झेल लेना। भाई बैठे बिठाए कि आ बेल मुझे मार वाली हरकत कर देते हैं। उड़ती चिड़िया पहचाना, थोड़े इशारे से ही सब कुछ समझ लेना। 19-20 का फर्क होना, मामूली अंतर। उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, तो कहते हैं ना कि तुमने मुझे उल्लू बना दिया, तो कई होते ही उल्लू हैं, उनको बना क्या दें, कई वो हैं ऑलरेडी उल्लू ही हैं, कई होते हैं उनको कितना भी समझा दो समझ में आता नहीं, फिर कहते हैं कि हमको मूर्ख बना दिया। तो उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनना। और कई तो इतने उल्लू होते हैं कि खुद अपनी मूर्खता पर क्या बजाते हैं, तालियां भी बजाते हैं खुश होकर के, स्वयं की मूर्खता पर। इतने उल्लू होते हैं कई। फिर आता है अन्य मुहावरे कौन कौन से हैं। एक आंख से देखना, यानी समदृष्टि या समभाव होना। अब एक आंख से देखने का मतलब ये नहीं है कि एक आंख ही काम करती है, भाई एक आंख से देखने का मतलब है सबको समान भाव से देखना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना, यानी आपको अभी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए रीट एग्जाम को क्वालिफाई करने में। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति के होना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। ऋण उतारना, कर्ज अदा करना। ऋण मटकर जाना, अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी सेठ से कोई ऋण लिया, बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अपने बेटे को मरते हुए कह गया बेटा मेरा कर्ज अब तू ही उतारना, वो होता है ऋण मटकर जाना। एक और एक 11 होना, यानी संगठन में शक्ति होना।
एक और एक 11 एक मूवी भी आई थी गोविंदा और संजय दत्त की। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। तो ओखली जो है आजकल सिटी में तो नहीं होती, लेकिन गांव के अंदर जो है वो घर में ओखली बनी होती थी साइड में दीवार के पास, और बाहर उसके पास ही रखा होता था मुसल। तो कोई भी चीज कूटनी होती थी तो वो क्या करते थे, उसके अंदर डाल करके उसको कूटते थे वो। तो उसको कहते हैं ओखली में सिर देना, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना, कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। कच्चा चिट्ठा खोलना, रहस्य बताना, कमर कसना, तैयार होना। तो बड़े सिंपल सिंपल से मुहावरे हैं, और इनको आपको कम से कम 2-2 3-3 बार अपनी आंखों से जरूर निकालना चाहिए, तब जाकर के आप है इनमें से कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और याद रखिएगा, एक एक नंबर आपका सिलेक्शन करवाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं, और किसी भी चीज को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।